हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोणों के बारे में जानेंगे। देखिए चलते हैं। ए आपका समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण है जिसका कोण बी समकोण है। पूरक, पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक, पूरक किसको कहते हैं? पूरक कोण क्या है? तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। जैसा मान लीजिए ये कोण है 30 डिग्री, तो ये कोण है होगा 60 डिग्री। यानी दोनों कोणों का जोड़ करके जो होना चाहिए 60 डिग्री या 30 डिग्री यानी 90 डिग्री, ये आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक कोण मान लिया हम 45 डिग्री, तो दूसरा कोण कितना होगा? 45 डिग्री, क्योंकि दोनों कोणों को जोड़ करके 45 डिग्री होना चाहिए। अगर इस कोण को मान लिया थीटा, तो ये कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। कैसे? जैसे मान लिया जाए कि एक कोण है 15 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या होगा? तो 15 90 में से घटा देंगे, यानी कितना आया? 75 डिग्री। तो 15 का पूरक कौन होगा? 75। उसी प्रकार पहला कोण मान लिया थीटा, एक कोण मान लिया थीटा, तो ये कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये दोनों जो होते हैं पूरक कोण होते हैं। ये आपका समकोण है 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण पूरक है, मतलब कि दोनों कोणों का जो कितना है 90 डिग्री। अब ये आपका 90 डिग्री मिलाकर कितना हुआ? 180 डिग्री। अब देखिए इससे रिलेटिव हम लोग जानते हैं। देखिए जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटे H होता है, यानी लंब बटे कर्ण। तो थीटा ले रहे हैं तो AB बटे क्या होगा? AB बटे AC। ये पढ़े हैं हम लोग। cos थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? B बटे H पढ़े हैं। तो B क्या होगा? BC बटे AC हो जाएगा। इसी प्रकार आपको tan थीटा बराबर क्या होगा? P बटे B, लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा? AB बटे BC हो जाएगा। इसी प्रकार cot थीटा बराबर क्या होगा? तो B बटे P, तो BC बटे AB हो जाएगा। इसी प्रकार cosec थीटा बराबर क्या होगा? तो H बटे P, यानी कर्ण बटे लंब, यानी H AC बटे AB। और sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो B बटे H बटे B, यानी AC बटे BC। ये तो आप लोग जानते हैं। अब चलिए इस कोण से लेकर के चले। जब इस कोण को लेकर के थीटा चले हैं तो मेरा ये आया। इसी प्रकार जब इस कोण को लेकर चलेंगे तो लंब कौन हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। कर्ण तो आपका ये का ये रहेगा, ही रहेगा। यानी ये जब इस कोण को लेकर चले, जैसे इस कोण को लेकर चले तो P कौन था आपका? ये था P, और ये क्या था? B था। अब जब हम इस कोण को लेकर के चलेंगे तो इस कोण को लेकर चलेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा? P, अभी क्या हो जाएगा? B। चलिए देखते हैं। साइन, अब थीटा तो यहां है ना, तो थीटा का मतलब यहां क्या है? साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये आपका पूरा कोण है ना, 90 डिग्री से छोटा है। तो साइन थीटा समझिए कि ये थीटा इतना है, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब कि साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो P बटे H। तो P बटे H, P कितना है आपका? P चला या क्या होगा? BC और AC। उसी प्रकार साइन के बाद कॉस चाहिए, कॉस
90 माइनस थीटा यानी बी बटे एच। तो बी आपका इसका कितना है, ए बी और ए सी। इसके बाद क्या हो जाएगा tan, तो tan 90 माइनस थीटा, ये कोण क्या है 90 माइनस थीटा है ना, ये कोण क्या था थीटा था, इसलिए इसमें सब 90 माइनस थीटा ले रहे हैं। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा P बटे B। तो P आपका कितना है BC, और B कितना है, B हो जाएगा आपका AB, AB होगा। इसके बाद आइए cot, तो cot 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा B बटे P। तो B कितना है AB बटा BC। इसके बाद क्या आएंगे कौशिक, कौशिक 90 माइनस थीटा, तो क्या कौशिक का क्या होता है H बटे P। H आपका कितना है AC और P कितना है आपका BC। इसके बाद होता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा B बटे H, H बटे B। तो कितना हो जाएगा आपका H कितना है AC और B कितना है AB। क्लियर हो गया। जैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा P बटे H होता है, तो P कितना हुआ इसका, इसको लेके चले तो P होगा ना, तो BC बटे AC। उसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा यानी B बटे H, तो B आपका क्या होगा AB बटे AC। tan P बटे B, तो P BC बटे AB। cot 90 माइनस थीटा, तो B बटे P, तो B कितना आपका है AB और BC। उसी प्रकार cosec 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो H बटे P हो जाएगा, तो H कितना हो जाएगा AC और P कितना हो जाएगा BC। अब देखिए इसे फॉर्मूला ज्ञात हुआ, मिलाइए कौन कौन बराबर है। देखिए साइन 90 साइन थीटा बराबर AB बाई AC। इसमें देखिए AB बाई AC क्या है, यहां आपको मिल रहा है AB बाई AC। तो देखिए कि इस पक्ष का RHS और इस पक्ष का RHS दोनों क्या है बराबर आया है। AB बटे AC इसमें भी है, AB बटे AC इसमें भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा बराबर क्या हुआ cos 90 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और इसका देखिए इससे इससे आ जाएगा आपका, इससे इसमें आ जाएगा और इससे इसमें चला जाएगा BC बटे AC, BC बटे AC, यानी इसमें क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। देख रहे हैं ना, इसमें इसका मिल रहा है। इसी प्रकार आपको ये दोनों में मिलेगा। देखिए AB बटे BC और AB बटे BC इसमें भी है, यानी इसका ही हो जाएगा। यानी tan थीटा बराबर क्या होगा cot 90 माइनस थीटा, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा और cot थीटा बराबर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। देखिए साइन का cos है, तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ये इसका इसमें तो इसका इसमें, उसी प्रकार tan और cot का हो गया। इसी प्रकार देखिए cosec AC बटे क्या है AB, तो sec में देखिए AC बटे AB यहां भी है कि नहीं, अभी चला जाएगा यहाँ पे आपका। देखिए AC बटे BC, AC बटे BC, यानी क्या हो जाएगा cosec थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा, और हो जाएगा sec थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा। इतना है ही इस पूरा कोण में त्रिकोणमितीय अनुपात में है। अब जो है इससे रिलेटिव जो है हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसे याद रख लेना है, याद करने में बहुत ही सरल आसान है ये, है ना। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा,
सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री का मान निकालना। साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री का मान निकालना है। इसे कैसे मान निकालेंगे? चलिए देखिए, साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, एक को चेंज कर दीजिए। साइन को साइन में रख लिए, ये क्या है 18 डिग्री, तो 90 में से 18 को घटा दीजिए, 2 कितना आया 72। तो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 72, बोलिए लिख सकते हैं। ये साइन के बदले क्या है, ये साइन है तो यहाँ साइन होगा। ये कितना है 18 डिग्री है, तो 90 में से क्या घटा दिए 72, तो 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी ये 18 डिग्री है तो इसका भी वैल्यू तो 18 डिग्री है, और नीचे क्या है cos 72। अब देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला पर कि साइन 90 माइनस थीटा, ये आ गया साइन 90 माइनस थीटा, थीटा बदल कितना आ गया 72 डिग्री आया ना। यानी साइन 90 माइनस थीटा मतलब कि साइन 90 माइनस 72, तो क्या होता है कॉस, इसका क्या होता है कॉस थीटा। देखिए साइन साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या है कॉस थीटा, तो थीटा के बदले क्या है 72 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 72, यानी ऊपर क्या हो जाएगा कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, काट के क्या आ गया 1। चलिए अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे इसको? एक कॉस 48 डिग्री है, साइन 42 डिग्री है, तो ये को चेंज कर दीजिए। तो देखिए कॉस को कॉस रहने दिए, 48 डिग्री 90 में से घटा दीजिए 48 को, कितना आएगा 42। यानी इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, कॉस के बदले तो कॉस हो गया, 48 डिग्री है तो 90 में से 42 घटा दे तो 48 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, यानी थीटा के बदले कितना आ गया 42 डिग्री, यानी cos 90 माइनस 42, यानी cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा यानी 42, यानी क्या हो जाएगा ये साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों कट के क्या आ जाएगा 0। बस सिंपल से ऐसे तो बैठाते चलना है। दूसरा में देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा देखिए, tan 48 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 सिद्ध करना है। कैसे इसको सिद्ध करेंगे? सिंपल सा है, इसको 2 को चेंज कर दीजिए और 2 को छोड़ दीजिए। देखिए 42 और 48 दोनों को मिला कितना होगा 90, यानी लिख सकते हैं tan टू tan
90 माइनस 42 48, घटाएंगे 42 तो होगा ना, इंटू इसको भी वही करिए 10 90 माइनस 67 67, तो घटाएंगे तो कैसे यार, इसको बराबर तो इसको में बदल दिए, इसको में बदल दिए, अब इसको रहने दीजिए 10, यहां लेके चलेंगे LHS से 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए 10 90 माइनस थीटा, अब देखिए यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो थीटा के बदले क्या है 42 डिग्री, तो लिखेंगे क्या चीज, कॉट 42 डिग्री। 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस कॉट 67 डिग्री, 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री हो गया। आप देखिए यहां पे लिख सकते हैं 10 42 डिग्री और यहां देखिए 42 डिग्री, तो कॉट 42 डिग्री बटे, आगे चलिए थोड़ा सा इसी को चेंज करते हैं 1 बटे 10 42 डिग्री इंटू 1 बटे 10 67 डिग्री, क्योंकि होता है क्या चीज, tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे tan थीटा। थीटा बराबर जितना है उतना डिग्री रहने दिए हैं, यहाँ 42 डिग्री है तो 42 डिग्री रहने दिए हैं, यहाँ 67 डिग्री है तो 67 डिग्री रहने दिए हैं, कॉट था तो tan में बदल दिए हैं, ये कॉट था तो tan में बदल दिए हैं। अब इसको कर दीजिए tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, देखिए tan 67 डिग्री tan 67 डिग्री कट जाए क्योंकि सब गुना में है, tan 42 डिग्री tan 42 डिग्री बराबर कितना गया 1 RHS। इसी प्रकार आगे आप लोग को सब क्वेश्चन जो है सो बनेगा, है ना, इसी प्रकार जो है आगे आप लोग बनाइएगा। थैंक यू। चलिए तो हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। कहता है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो कहता है कि a का वैल्यू ज्ञात करें। चलिए क्या है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, कोई दिक्कत। अब इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा के बदले है cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो इसी प्रकार tan थीटा बराबर आपका क्या है 2a, तो थीटा बराबर जब 2a है तो इसके बदले हम इसका लिख देंगे, और इसके बाद क्या हो जाएगा cot a माइनस, अब देखिए दोनों तरफ कॉट कॉट है तो दोनों कॉट खत्म हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस, इसके बाद क्या हो जाएगा एक तरफ करिए 90 इधर आएगा प्लस, इसके बाद a प्लस 2a, इसके बाद 3a, 3 साइड आएगा तो 108/3 a, भाग देंगे कितने बार में कटेगा 36, यानी a बराबर कितना आ गया 36। a का वैल्यू निकालना था, a का वैल्यू आ गया, मान निकाल गया। अब जो है आपका दूसरा कहता है इसी प्रकार बनेगा दूसरा ही, कहता है कि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। चलिए देखते हैं tan a बराबर cot b, यही ना है, तो हम इसको जैसे हम इसको लिखे थे उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, तो cot 90 माइनस a बराबर क्या होता है tan a बराबर क्या हो जाएगा cot b। अब देखिए दोनों तरफ cot cot आ गया, cot cot खत्म, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस a बराबर b, इस तरफ कर दिए 90 बराबर a प्लस
बी, इधर जाएगा तो प्लस में। सिद्ध क्या करना था, इन्हें सिद्ध करना था कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो गया। अगला तीसरे क्या कहता है, कहता है कि ए प्लस बी, ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, तो दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर क्या चीज, कॉस ए बाई 2। चलिए सिंपल सा है, क्या होगा, चूंकि 3 देखिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 बाई 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण a बाई 2 प्लस कोण b प्लस कोण c बाई 2 बराबर 180 के क्या करेंगे, 90 हो जाएगा ये आपका। b प्लस सी है इसलिए b प्लस सी को अलग कर लिए। अब इसको इस तरह भेज देंगे तो क्या होगा, कोण b प्लस कोण c बाई 2 90 माइनस कोण a बाई 2, इसको इस तरह भेज दिए। अब क्या होगा, दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ देखिए एलएचएस आपका आयल है, बचल है क्या आपका साइन, तो दोनों तरफ साइन से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, साइन बी कोण बी प्लस कोण सी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा आ गया, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यानी साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बाई 2। एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, प्रूव हो गया। इसी प्रकार इसको भी बदलेंगे, इसको कैसे बदलेंगे, तो साइन 67 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 23। अब इसको कॉस 90 माइनस 15, अब बदलेंगे तो बदलने के बाद 0 और 45 के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात में चला आएगा। थैंक यू, आगे मिलते हैं अगले चैप्टर में।